हरे कृष्णा। देवोत्थान एकादशी, जिसे देव उठनी एकादशी, हरि प्रबोधिनी एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है, वर्ष का सबसे शुभ और महत्वपूर्ण दिन माना गया है। ये वही पावन तिथि है जब 4 महीनों की योग निद्रा के पश्चात भगवान श्री विष्णु पुनः जागृत होते हैं। भाद्रपद मास के शुक्ल एकादशी से वे योग निद्रा में चले जाते हैं और कार्तिक मास की शुक्ल एकादशी को जागते हैं। इस अवधि को चातुर्मास कहा गया है, जिसमें कोई भी शुभ कार्य, विवाह, गृह प्रवेश या मांगलिक कार्यक्रम नहीं किए जाते। देवोत्थान एकादशी के आगमन के साथ ही चातुर्मास की समाप्ति होती है और संपूर्ण सृष्टि में एक नई चेतना का संचार होता है। इस दिन भगवान श्री हरि अपने भक्तों को दर्शन देते हैं और तुलसी महारानी से उनका दिव्य विवाह संपन्न होता है, जिसे तुलसी विवाह कहा जाता है। यही वह क्षण होता है जब सृष्टि के समस्त देवता, ऋषि और मनुष्य पुनः मांगलिक कार्यों के आरंभ का उत्सव मनाते हैं। देवोत्थान एकादशी का धार्मिक और खगोलीय महत्व अत्यंत गूढ़ है। इस वर्ष 2025 में ये पावन तिथि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आ रही है। पंचांग के अनुसार ये तिथि 1 नवंबर 2025 शनिवार की सुबह 9:11 से आरंभ होकर 2 नवंबर की सुबह 7:31 पर समाप्त होगी। यद्यपि एकादशी का आरंभ 1 नवंबर को हो रहा है, परंतु इस बार व्रत का पालन 2 नवंबर रविवार को किया जाएगा। इसके पीछे जो रहस्य छिपा है वह शास्त्रीय दृष्टि से अत्यंत रोचक है, क्योंकि इस बार की देवोत्थान एकादशी त्रिस्पुषा महाद्वादशी कहलाती है। इसका अर्थ ये होता है कि एकादशी तिथि अगले दिन द्वादशी के सूर्योदय तक विस्तारित रहती है और द्वादशी तिथि आगे त्रयोदशी के सूर्योदय तक जाती है। इस तिथि में शास्त्रों का आदेश है कि व्रत का पालन द्वादशी के दिन करना चाहिए, क्योंकि वही दिन महाद्वादशी कहलाता है और उसमें किया गया उपवास सामान्य एकादशी से अनेक गुना अधिक फलदायी होता है। देवोत्थान एकादशी का दिन संपूर्ण रूप से शुभ योगों से परिपूर्ण रहेगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:50 से लेकर 5:42 तक रहेगा। सूर्योदय 6:34 पर और सूर्यास्त 5:35 पर होगा। पूजा का श्रेष्ठ समय प्रातः 5:16 से 6:34 तक रहेगा, जब भगवान विष्णु को जागृत किया जाता है। शाम के समय विष्णु पूजा का शुभ मुहूर्त 5:35 से 6:59 तक रहेगा। इस तिथि पर त्रिपुष्कर योग और सर्वार्थ सिद्ध योग का भी संयोग बन रहा है। त्रिपुष्कर योग 7:31 से शाम 5:03 तक और सर्वार्थ सिद्ध योग शाम 5:03 से अगले दिन सूर्योदय तक रहेगा। इन योगों में किए गए सभी कार्य अत्यंत शुभ फल देने वाले माने गए हैं। इस बार अभिजीत मुहूर्त 11:42 से 12:26 के मध्य रहेगा, जबकि राहुकाल शाम 4:12 से 5:35 तक रहेगा। भद्रा का वास पृथ्वी पर 7:31 तक रहेगा, इसलिए इस समय किसी भी शुभ कार्य का आरंभ वर्जित रहेगा। जैसे ही भद्रा का प्रभाव समाप्त होगा, भक्तजन विष्णु जागरण, तुलसी पूजा, दीपदान और हरि नाम संकीर्तन का आयोजन करेंगे। देवोत्थान एकादशी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये केवल उपवास का नहीं बल्कि आध्यात्मिक जागरण का भी प्रतीक है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं तो संपूर्ण ब्रह्मांड में नई ऊर्जा और चेतना का प्रवाह होता है। इस दिन से यज्ञ, विवाह, गृह प्रवेश, नए व्यापार की शुरुआत और अन्य शुभ कार्यों की पुनः अनुमति प्राप्त होती है। घरों में तुलसी चौरा सजाया जाता है, दीप जलाए जाते हैं और तुलसी जी की परिक्रमा करते हुए भक्त हरिनाम का कीर्तन करते हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि जब एकादशी तिथि 1 नवंबर को आरंभ हो रही है तो हम व्रत 2 नवंबर को क्यों करें? इसके लिए शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि जब एकादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाती है तो उस दिन व्रत नहीं किया जाता, बल्कि अगले दिन द्वादशी पर व्रत रखा जाता है, जिसे महाद्वादशी कहते हैं। पद्म पुराण और मार्कंडेय पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति वर्ष में आने वाली 8 महाद्वादशी का पालन नहीं करता, उसे प्रलय काल तक यमपुरी में रहना पड़ता है। इसलिए इस बार देवोत्थान एकादशी का व्रत 2 नवंबर को करना ही उचित होगा। जो भक्त 2 नवंबर को व्रत रखेंगे, उन्हें पारण 3 नवंबर को प्रातः 6:43 से 10:21 के मध्य करना चाहिए। पारण के समय पहले भगवान विष्णु को नैवेद्य अर्पित करें और उसके बाद जल या चावल का 1 दाना ग्रहण करके उपवास का समापन करें। ये माना गया है कि इस विधि से किया गया पारण व्रत को पूर्ण फल प्रदान करता है। अब ये भी प्रश्न उठता है कि जब व्रत द्वादशी पर रखा जा रहा है तो क्या एकादशी के दिन अन्न लेना उचित है? शास्त्रों के अनुसार जब महाद्वादशी तिथि आती है तो एकादशी के दिन दशमी जैसे नियमों का पालन किया जाता है।
इस दिन हल्का भोजन लिया जा सकता है, किंतु संध्या के पश्चात भारी अन्न या मांसाहार पूर्णतः वर्जित है। एकादशी के दिन मन, वचन और कर्म से संयम रखना चाहिए और संध्या के बाद भोजन न करना ही श्रेष्ठ है। द्वादशी के दिन अर्थात व्रत वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, घर में शुद्धता बनाए रखें, भगवान विष्णु के समक्ष दीप जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय या हरे कृष्ण हरे राम महामंत्र का जप करें। व्रत के दिन केवल फलाहार या जल ग्रहण करें। अधिक से अधिक समय हरि नाम संकीर्तन, कथा श्रवण और तुलसी की पूजा में व्यतीत करें। एक विशेष स्थिति इस बार ये भी है कि द्वादशी के अगले दिन यानी 3 नवंबर को सोम प्रदोष व्रत भी पड़ रहा है। ऐसे में जो भक्त दोनों व्रत करना चाहते हैं, उन्हें पारण की विधि में सावधानी रखनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जब 2 व्रत साथ आते हैं तो पहले व्रत का पारण विधिवत करके फिर दूसरे व्रत की शुरुआत करनी चाहिए। इस स्थिति में भक्त पहले भगवान विष्णु को चावल का 1 दाना अर्पित करके कहें कि वे एकादशी व्रत का पारण कर रहे हैं और तत्पश्चात भगवान शिव से निवेदन करें कि वे सोम प्रदोष व्रत आरंभ कर रहे हैं। इस प्रकार दोनों व्रतों का फल प्राप्त होता है और किसी प्रकार का दोष नहीं लगता। देवोत्थान एकादशी के तुरंत बाद तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है, परंतु जब एकादशी द्वादशी पर आ रही हो, उस स्थिति में तुलसी विवाह अगले दिन करना श्रेष्ठ माना गया है। अतः इस वर्ष तुलसी विवाह 3 नवंबर, 4 नवंबर या 5 नवंबर 2025 को किया जा सकता है। तुलसी विवाह का आयोजन एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक किसी भी दिन संभव है। विवाह के समय तुलसी जी को मंडप में सजाया जाता है, उनके समीप भगवान शालिग्राम या विष्णु स्वरूप की मूर्ति स्थापित की जाती है और विधिवत विवाह संस्कार संपन्न किए जाते हैं। ये प्रतीकात्मक विवाह भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। माना जाता है कि इस दिन तुलसी जी का विवाह करने से व्यक्ति को अखंड सौभाग्य, संतति सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती है। देवोत्थान एकादशी के दिन तुलसी और भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व है। प्रातःकाल स्नान के पश्चात घर के आंगन में या मंदिर में तुलसी चौरा को गंगा जल से शुद्ध करें, पंचामृत से स्नान कराएं और दीपक जलाकर तुलसी जी की परिक्रमा करें। श्रीहरि को पीत वस्त्र, तुलसी दल, पीले पुष्प, चंदन और भोग अर्पित करें। पूजा के बाद ओम नमो नारायणाय या ओम विष्णवे नमः मंत्र का जप करें। ये दिन संकल्प शक्ति को दृढ़ करने, पुराने पापों का क्षय करने और नए कार्यों की शुरुआत के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त देवोत्थान एकादशी के दिन भगवान विष्णु के जागरण में सहभागी होता है, उसके सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उसके घर में सुख, समृद्धि और सौभाग्य का वास होता है। ये तिथि केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आत्मा को पुनर्जागृत करने का संदेश देती है। जिस प्रकार भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं, उसी प्रकार प्रत्येक जीवात्मा को भी अज्ञान के अंधकार से उठकर भक्ति के प्रकाश में प्रवेश करना चाहिए। इस दिन विशेषकर हरिनाम संकीर्तन, दीपदान, तुलसी पूजा और कथा श्रवण का अत्यधिक महत्व बताया गया है। कार्तिक मास में ये दिन भगवान विष्णु के नाम स्मरण के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस दिन अगर कोई व्यक्ति पीपल या तुलसी के नीचे दीपक जलाता है तो उसे अनंत जन्मों तक पाप से मुक्ति मिलती है। भक्तजन इस दिन भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जैसे उन्होंने 4 महीनों की निद्रा के बाद पुनः सृष्टि में गति प्रदान की है, वैसे ही वे हमारे जीवन में भी नई प्रेरणा और ज्ञान का संचार करें। देवोत्थान एकादशी केवल एक तिथि नहीं, बल्कि जीवन के उत्थान का संदेश है। यह हमें ये सिखाती है कि हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है, हर निद्रा के बाद जागरण आता है और हर ठहराव के बाद गति आती है। इस वर्ष की देवोत्थान एकादशी का पालन यदि आप 2 नवंबर 2025 रविवार के दिन करते हैं, तो आप न केवल शास्त्र सम्मत विधि से व्रत करेंगे, बल्कि भगवान श्री हरि की अपार कृपा के पात्र बनेंगे। अगले दिन 3 नवंबर को पारण करने से व्रत पूर्णता को प्राप्त होगा और उसके बाद तुलसी विवाह का आयोजन करने से जीवन में मांगल्य और सुख की वृद्धि होगी। जो भी भक्त इस पवित्र व्रत का पालन श्रद्धा और भक्ति भाव से करते हैं, उन्हें विष्णुलोक की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण में कहा गया है कि देवोत्थान एकादशी के दिन उपवास रखने से सहस्र अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। इस दिन दान, दीपदान, जप, कीर्तन, कथा श्रवण और प्रभु का स्मरण विशेष फलदायी होता है। इस प्रकार देवोत्थान एकादशी केवल एक पर्व नहीं, बल्कि भगवान के जागरण का प्रतीक है।
ये हमें ये सिखाती है कि जैसे सृष्टि में हर ठहराव के बाद गति आती है, वैसे ही जीवन में भी हर कठिनाई के बाद नया सवेरा होता है। इस दिन भगवान को जागृत करके हम भी अपने भीतर की सुप्त चेतना को जागृत करते हैं। हरे कृष्णा।